स्टार्ट है। फिर से देखना ध्यान से। यदि वाक्य इस तरह कहा जाता था, अयोध्या में, क्या लिख दिया, ध्यान से देखना, अयोध्या में राजा दशरथ नाम का राजा, राजा दशरथ नाम का राजा, नहीं राजा दशरथ नहीं, दशरथ नाम का राजा रहता था। इधर देखना ध्यान से, या मैं कह दूं रहता था, या कह दूं राज करता था। मैं यहाँ पे लिख दिया अयोध्या में, अयोध्या में दशरथ नाम का राजा। देखो ये एग्जांपल इसीलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, ठीक है। अयोध्या में दशरथ नाम का राजा राज्य करता था। देखना इसमें तो राज करना आया है, क्या आया है, राज करना, लेकिन इसमें क्या आया है, रहना। आ रहा है समझ में, इसमें क्या आया है, रहना, और उसमें क्या आया है, राज। इसका मतलब इसमें देयर रूल्ड लगेगा और इसमें क्या लगेगा, इसमें देयर रूल्ड लगेगा और इसमें देयर लिव लगेगा। रहना है ना, जिसमें रहना है रहता है, लिव मिस रहना होता है ना, करता था। आया ना समझ में। अब देखना इधर, ये तो सिंगल इंटरोगेटिव है, और सिंगल इंटरोगेटिव में क्या करते थे, सबसे पहले हम क्या लगाते थे, ये सिंगल इंटरोगेटिव नहीं, पॉजिटिव है पूरा, क्या है, पॉजिटिव है, तो सबसे पहले दे आर रूल्ड लगाते थे, है ना, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर कर्ता किया कर्म आंसर। कर्ता की जगह में नाउन, क्या, नाउन का नाम मैंने लिखाया था, तो वो कर्ता कर्ता ही लगभग आता है, क्योंकि क्या में भी मिल जाएगा और कौन में भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूजन एक पैदा करता है, ठीक है। जिसकी बात की जाएगी वो कर्ता यानी कि नाउन होगा, ठीक है। अब इधर देखना, यदि ये सिंगल इंटरोगेटिव हो जाए, क्या हो जाए, ये देख शुरू में मैंने क्या लगा दिया, क्या अयोध्या में दशरथ नाम का राजा रहता था, तो उसके लिए हेल्प, उसके लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, ये वाला सूत्र लगेगा, रूल नंबर इसमें लिख लोगे जो भी है अगला, है ना, चौथा पांचवा जो भी है उसके बाद ये रूल नंबर, कौन सा रूल नंबर था, और यदि क्या वाला, इस वाले वाक्य में ये वाला रूल लगेगा और ये वाले वाक्य में ये वाला रूल। इसका मतलब क्या है, इधर देखिएगा, सिंगल वाला बता देता हूँ, ठीक है, सिंगल ही कर लो भाई, सिंगल इंट्रोगेटिव ये भी है हमारा, ठीक है। इसमें राज करना आया है, इसमें क्या आया है, देयर, बताओ इसमें क्या लगेगा, इसमें रहना है तो ये लिव्ड लगेगा, और इसमें क्या लगेगा, रूल्ड लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि सबसे पहले सहायक क्रिया शुरू में है ना, इसमें भी क्या आ जाएगा मान लीजिए, ठीक है, क्या या क्यों कुछ भी कर दो, आप प्रश्नवाचक शब्द कोई भी कर सकते हो। ये बताना, नाट, नाट के बाद कर्ता क्रिया कर्म और अभी, ठीक। अब इधर देखिएगा आप, इनके बीच बीच में प्लस लगा है, ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इनको बना लोगे आपस में, सही है। देखना, क्योंकि स्पेलिंग इसमें शुरू में रखोगे क्या, नहीं रखोगे। अयोध्या में अन्य शब्द है अदर वर्ड, क्या, अदर वर्ड, और दशरथ नाम का राजा पूरा क्या है, एक सब्जेक्ट है, और है एक हेल्पिंग वर्ब है। इधर देखना, इसको बना के देते हैं हम यहाँ नीचे, क्या बनेगा बताओ तुम लोग, पहले हेल्पिंग वर्ब हम बताओ क्या लगाएंगे, यहाँ पे था थी थे है, वाज लगेगी बेयर, वाज, क्योंकि दशरथ नाम का राजा, एक राजा की बात किया इसलिए वाज लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लग गई। इसके बाद देयर कह रहा है, देयर लगाओ, देयर रूल्ड की लिव्ड, लिव्ड क्योंकि रह रहा है तो सही है, लिव्ड। इसके बाद क्या लगाएंगे, इन दोनों में से एक लगा दिया, लगा दिया। इसके बाद कर्ता मतलब कि नाउन, नाउन जिसकी बात हो रही है, दशरथ नाम के राजा की बात हो रही है, इसी को लिखेंगे, क्या इसकी स्पेलिंग होगी, ए किंग नेम ऑफ दशरथ, दशरथ इन द अयोध्या,
इन द अयोध्या हो जाएगा। बना लोगे सभी लोग, नहीं बना पाओगे? बना लोगे ना? क्यों, कहा नहीं आया समझ में? अयोध्या है ये पूरा, क्या है? अयोध्या। ठीक है, अब इधर देखना ध्यान से। अब इसका बना के देते एक बार, ये भी बना लोगे ये वाला। देखना इसमें क्या बनेगा, इसमें भी वाज लगेगा, देयर इसमें रूल्ड लगेगा। क्यों? क्योंकि राज कर रहा है। क्या कर रहा है? राज कर रहा है। इसके बाद ए किंग नेम ऑफ दशरथ, ये वाला सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यस दशरथ इन द अयोध्या। अयोध्या, ठीक है। ये अलग, यहाँ से यहाँ तक, और ये अलग है। एक किंग नेम ऑफ दशरथ पूरा एक साथ है यहाँ तक, और वो आज अलग है, देयर रूलर है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिंगल इंटरगेटिव। क्या हो गया? सिंगल इंटरगेटिव। अब सुनो एक मिनट इधर, अगर हमें इसी में सिंगल इंटरगेटिव, इसको उतारो पहले। यदि मैं इसको ऐसे बोल दूं, क्यों अयोध्या में दशरथ नाम का राजा राज नहीं करता था या फिर नहीं रहता था, नहीं इसमें लगा दूं, यानी कि सिंगल इंटरगेटिव और निगेटिव कर दूं, तो फिर आप क्या करोगे, यहीं पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। क्यों अयोध्या में दशरथ नाम का राजा नहीं रहता था, नहीं रहता था। इसका मतलब शुरू में क्या और बीच में नहीं आ जाए, वो कौन सा सेंटेंस माना जाता है? सिंगल इंटरगेटिव और निगेटिव। यदि सिंगल इंटरगेटिव निगेटिव है तो उसका फार्मूला यही बनेगा कि ये सिंगल इंटरगेटिव के साथ साथ में यहाँ कहीं क्या लगेगा? नॉट। और नॉट कहाँ लगेगा? कर्ता के पहले लगेगा। और उसमें क्या रहता था? और प्रयोगों में कर्ता के बाद लगा करता था, लेकिन इसमें कर्ता के पहले लगेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा? नॉट। क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा, बाकी कोई अंतर नहीं। इसी तरह इसमें भी कहाँ लगेगा? नॉट। यहाँ पे इसमें नॉट लगा है ना, ये देखिए पहले से लगा है ना। ये सिंगल इंडिकेटर केवल था, आप नॉट में यहाँ पे लगा दिया था। सही है, दोनों प्रयोग में कोई दिक्कत? एक नॉट वाला, एक बिना नॉट वाला। इसमें भी नॉट लगा लो, कहाँ पे लगेगा? वाज देयर रूल्ड किंग नेम ऑफ, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। सही है, लगा लोगे। अब बताओ, यहाँ पे अगर नो नॉट, समझ रहे हो ना कि यहाँ पे नॉट लगेगी, नो नो लगेगी नॉट। यहाँ पे गिनती की बात नहीं है, इसलिए नो लगेगा। क्या लगेगा? नो। नॉट नहीं लगेगा, मैंने नॉट केवल एग्जाम्पल इसमें बताया। ठीक है, तो आप नो लगाओगे। क्या लगाओगे? नो। वाक्य के हिसाब से। ठीक है, किसके हिसाब से? वाक्य के हिसाब से। लेकिन मैंने रूल में क्या किया है? नॉट लगाया, इसमें भी नॉट यहीं पे। ठीक है, लेकिन आप दोनों में से कोई एक लगाएंगे, नो लगाएंगे या फिर नॉट, सभी जगह नियम लगेगा। सही है, इसमें कोई गिनती नहीं हो रही इसलिए नो लगेगा, इसमें भी कोई गिनती नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसमें भी क्या लगेगा? नो। तो सिंगल इंटरगेटिव बना लोगे, सिंगल इंटरगेटिव नेगेटिव का भी बना लोगे। देयर के प्रयोग में पहले क्या लगाते हैं? सहायक किया, फिर देयर, फिर इसके बाद नॉट, फिर कर्तव्य कर्म अन्य सब। यदि राज करना आ जाए, राज करना रहना आ जाए, तो ये वाला देयर रूल्ड, देयर भर लगाते थे तो देयर की जगह में क्या लगा? देयर लिव्ड या फिर देयर रूल्ड लगा देंगे। बस इसके अलावा कोई नियम इसमें नहीं है निगेटिव वाले।